Hey guys, today I am going to take the problem related to correct and incorrect mean of mean and standard deviation, and such form of questions are important. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो देखिए कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक प्रॉब्लम दिया है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1 रेस्पेक्टिवली। तो आपको देखिए मीन दिया है, मीन कितना है 40 है, मीन वी हैव 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव 5.1 एंड ऑब्जर्वेशन यानी एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 100। तो ये तीन चीजें यहाँ पर दिया है, बट कह रहा है कि बाई मिस्टेक एक स्टूडेंट ने 50 मिस्टेकन टू 50 इंस्टेड ऑफ 40 लेना था उसको, बट ही टूक 50, राइट। सो ऑब्वियसली जो मीन आएगा वो भी इनकरेक्ट आएगा, ये जो मीन ऊपर दिया है वो भी इनकरेक्ट है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है वो भी इनकरेक्ट है। तो आपसे पूछा है कि आप करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है आपको, और ये जो गिवन है वो इनकरेक्ट है, ये चीज ध्यान रखना आप। तो गिवन है आपको मीन दिया है यानी x बार आपको गिवन है एंड x बार इज 40, राइट। एंड दूसरा दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन मींस स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू 5.1, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, तो आपको n दिया है एंड यू आर गिवन दैट इज 100 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हम मीन करेक्ट मीन निकाल लेते हैं, पहले करेक्ट मीन निकाल लेते हैं फिर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सो पहला देखते हैं फर्स्ट पार्ट मीन के लिए। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का जो कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस n को आप इस साइड भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, n x बार इज इक्वल टू समेशन x। अब यहां पर देखिए n की वैल्यू दी है और x बार की वैल्यू दी है, x बार 40 है और n की जगह पे 100 है, पुट कर दीजिए। तो n की जगह पे हमने 100 रख दिया और x बार की जगह पे हमारा 40 दिया था, हमने 40 पुट कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा x। तो हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्मा x आया, सिग्मा x वो कितना आया 4000। बट ये 4000 क्या है, करेक्ट सम है। ये क्या है, इनकरेक्ट, सॉरी ये क्या है, इनकरेक्ट सम, ध्यान रखना इनकरेक्ट सम, ठीक है। सो हमें पहले तो इसका करेक्ट सम निकालना है। ये इनकरेक्ट सम है क्योंकि हमने ये सारे, ये जो गिवन प्रॉब्लम है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है सारी चीजें इनकरेक्ट दिया है, बिकॉज बच्चे ने 40 की जगह पे 50 ले लिया था, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें इनकरेक्ट आएगी। उसके बेसिस पे हमने इनकरेक्ट सम निकाल लिया। अब करेक्ट सम निकालना है तो आप क्या करोगे, तो यहां लिखिए करेक्ट सम कैसे निकालेंगे। सो करेक्ट सम मींस समेशन x आप जब निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, ये 4000 तो आप लिख दीजिए, ठीक है, 4000 आपने लिख दिया, प्लस आपको क्या करना है, जो करेक्ट था, करेक्ट क्या था 40 होना चाहिए था, तो हमने 40 ऐड कर दिया, और इनकरेक्ट क्या कर दिया था उसने 50, ठीक है। सो माइनस यहाँ पर 50 कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, सो दैट विल बिकम 3990। ये करेक्ट सम है, ये करेक्ट सम है। तो जब इससे हम मीन निकालेंगे तो हमें करेक्ट मीन निकलेगा। तो देखिए करेक्ट मीन कितना आएगा आपका, करेक्ट मीन जो आपका आएगा दैट इज समेशन x अपॉन n, और करेक्ट समेशन x क्या है, ये है, तो कितना है 3990, और n तो देखिए n तो चेंज नहीं है, n तो 100 है तो 100 ही रहेगा, तो 100 एक 0 से ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो करेक्ट मीन आया वो आ गया 39.9, ये करेक्ट मीन आ गया। तो आपने एक चीज फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट मीन। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखिए हमारे पास करेक्ट x है, समेशन x है, हमें समेशन x स्क्वायर निकालना है, तभी तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाओगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है समेशन x स्क्वायर निकालना। तो आपको जो शॉर्टकट मेथड का जो डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था वो क्या था, तो हमें पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू मींस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस
समेशन x अपॉन n, या इसको हम x बार भी कहते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि समेशन x अपॉन n क्या होता है, ये फार्मूला किसका है, मीन का है, तो इसकी जगह पे आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कर दीजिए, ये हो गया समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस इसकी जगह पे हम x बार रख देंगे, तो कितना हो जाएगा x बार का होल स्क्वायर, x बार मीन्स मीन। आप क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर सिग्मा स्मॉल सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा, समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। इस x बार का होल स्क्वायर जो है इसको इधर लाइए, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो करिए, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस ये x बार इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है समेशन x स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, अब इस n को भी आप इधर भेज दीजिए, तो आपका समेशन x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ n आ गया, n इंटू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना n, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू हैव समेशन x स्क्वायर। गॉट इट? नाउ पुट द वैल्यू, n कितना है, n वी हैव 100, सिग्मा ये अभी इनकरेक्ट, ये जो आएगा समेशन x स्क्वायर ये इनकरेक्ट आएगा अभी, तो सिग्मा आपको सिग्मा कितना दिया है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया है 5.1, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है, तो 5.1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5.1 का आप स्क्वायर करिए, 5.1 सॉरी 5.1 का आपने स्क्वायर किया तो 26.01, कितना आ गया, 26.01। जस्ट आई थिंक हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, हमें 5.1 का करना है, 5.1 इंटू इक्वल टू 26.01। ठीक है, 26.01 माइनस समेशन x, ये भी इनकरेक्ट वाला, तो इनकरेक्ट समेशन कितना, x बार कितना था, इनकरेक्ट x बार कितना था 40 था, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आप इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप 40 का तो कितना आ गया 1600 इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर। अभी ये जो आ रहा है इनकरेक्ट आ रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो गया 100, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा 26.01 इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 16.2601 इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर। ये क्या आया है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सम, ये इनकरेक्ट वैल्यू है समेशन की। ठीक है, ठीक है, अब करेक्ट लाना है तो आप क्या करना है, सिंपल जो हमने समेशन x के लिए किया था वही यहाँ करेंगे, टोटल वैल्यू में जो इनकरेक्ट उसको माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर माइनस करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। तो हमारा इनकरेक्ट कितना था, 50 लिया था उसने इनकरेक्ट, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो विल डू द स्क्वायर ऑफ 50, और 40 करेक्ट वैल्यू थी, तो 40 का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे स्क्वायर करके। ठीक है, सो सॉल्व करिए, ये हो गया 162601 माइनस 50 का करोगे तो कितना 2500 प्लस 40 का करोगे तो कितना 1600। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो 16 9 हो गया माइनस 900, सो माइनस 900 इसमें माइनस कर देना, सिंपल सा है। सो 162601 माइनस 900, ये आ गया 161701, 1161701, ये आ गया आपका करेक्ट सम। क्या आ गया, करेक्ट, करेक्ट स्क्वायर ऑफ द सम। ठीक है,
करेक्ट स्क्वायर ऑफ द सम आ गया। तो यहाँ पर सॉरी, सो ये आ गया। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला अभी ऊपर लिखा था उस पर आप पुट कर दीजिए वैल्यू, तो कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी अभी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा तो कितना हो जाएगा आपका समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सारी करेक्ट वैल्यू पुट करनी है, सारी करेक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है। समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, दिस वैल्यू, सो वी हैव 161,701 अपॉन एन वी हैव 100 माइनस एक्स बार कितना आया था 39.9 आया था, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा अगेन 1617.01 और 39.99 का होल स्क्वायर करिए, सो 39.99 सॉरी 9 का ओनली 30.9 39.9 equal to 1592 so minus 1592.01 माइनस कर दीजिए 1592 माइनस 1617.01 minus 25, so it will become कितना आ गया आपका, that is 25 आ जाएगा, मैंने उल्टा किया था इसलिए माइनस आया था, 25 आ गया इस सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। सो सिग्मा कितना आ जाएगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट लेके, ठीक है। तो इस तरह से ये करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस इज अ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इस तरह से हम करेक्ट और इनकरेक्ट की वैल्यू निकालेंगे। दो ऑब्जेक्टिव है, एक समेशन एक्स, क्या करना है, एक समेशन एक्स आप करेक्ट निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, मीन का फार्मूला लगाया, समेशन एक्स लिया, उसमें जो इनकरेक्ट वैल्यू उसको माइनस कर दीजिए, करेक्ट को प्लस कर दीजिए, फिर एक बार समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका प्लस और माइनस कर दीजिए वही करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यू, और इसी पे बेस्ड आप किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। जितने अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेंगे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 100 आइटम्स, वही n की वैल्यू कितनी है, तो अब यहां से गिवन में हम देख लेते हैं, लेकिन जो यहां पर गिवन है, चूंकि इनकरेक्ट करेक्ट की बात कर रहा है, तो जो गिवन है सिवाय ऑब्जर्वेशन के अलावा जो चीजें गिवन है वो इनकरेक्ट होंगी और उनको हमें करेक्ट करना है। तो ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू वी आर गिवन 100, तो यहाँ पर 100 गिवन है, ठीक है। फिर कह रहा है वर फाउंड टू बी 60 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, तो मीन कितना है, ये आपका मीन हो गया और ये आपका 10 क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। बोला है ना मीन पहले आएगा फिर स्टैंडर्ड डेविएशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो आपका मीन गिवन है, इट मींस आपको एक्स बार गिवन है, एक्स बार कितना है आपका 60 एंड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्मॉल सिग्मा कितना है 10, ठीक है, ये 10 है। इतना क्लियर गाइस। अब आप आ जाइए अगेन वही पैटर्न, अब यहां पर दो नंबर, 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन, एक 5 एंड एक 45 इंस्टेड ऑफ 30 और 20, ये करेक्ट है, ये करेक्ट वैल्यू है, ये क्या है करेक्ट है, और ये दोनों इनकरेक्ट हैं जो लिए गए थे, टेकन रॉन्गली टेकन 5 एंड 45, तो ये इनकरेक्ट है, तो यानी हमें इनको रिप्लेस करना है। वही फार्मूला आप पहले क्या करोगे, मीन का फार्मूला लगाओ तो कितना होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, तो यहां से इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा एन इंटू समेशन एक्स बार इज इक्वल टू सॉरी एन इंटू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स, एन की वैल्यू वी हैव 100 एंड एक्स बार वी हैव 60 इज इक्वल टू समेशन एक्स। तो यहां से हमें जो समेशन एक्स आ गया, समेशन एक्स जो आ गया वो कितना आ गया, सो
ऐसे कर देते हैं, यहाँ से आपका आपका यहाँ से समेसन एक्स कितना आ गया देखिए, तो समेसन एक्स विल बिकम 6000, और ये 6000 आया है क्या है, इनकरेक्ट सम, ये क्या है, इनकरेक्ट सम, ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट सम। इनकरेक्ट सम। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर इस बार करेक्ट वेरिएंस और कोवेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, बट आपको ये समेशन एक्स तो चाहिए ही और समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए। रीजन बीइंग कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तभी तो आप वेरिएंस निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हम मीन पहले निकाल लेते हैं, तो मीन कितना हो जाएगा, अच्छा पहले इसका करेक्ट सम निकालिए। सो करेक्ट सम कितना हो जाएगा, सो करेक्ट सम मीन्स समेशन एक्स कितना है 6000। अब हम क्या करते थे, जो इनकरेक्ट उसको माइनस करिए, तो इनकरेक्ट कितना था 5, ये 5 इनकरेक्ट है और 45 इनकरेक्ट है, तो -45, ठीक है। और करेक्ट जो है उसको ऐड करिए, तो करेक्ट कितना है 30 और 20, तो कितना हो जाएगा 30 + 20। अच्छा बच्चा यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कि सर इनकरेक्ट था 45 + 5, इट मीन्स 50 इनकरेक्ट था और 50 ही करेक्ट था, तो इसका मतलब कुछ चेंज नहीं आया। बिल्कुल, अगर मीन निकालोगे तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगा, बट जब आप वेरिएंस निकालोगे और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, वहां पर चेंज आएगा। रीजन बीइंग कि वहां पर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अभी देखना यहाँ पर आपकी मीन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो 45 + 5 50 माइनस और 50 प्लस कैंसिल, तो बचा कितना, यानी करेक्ट सम भी कितना आया आपका, समेशन एक्स ही आया है, दैट इज 6000, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप करेक्ट मीन निकालेंगे तो वही आएगा जो आपका पुराना था, करेक्ट मीन, यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, तो इस पे चेंज नहीं आएगा, ये 6000 है और अपॉन एन कितना है, वी हैव 100, सो इज इक्वल टू वही आएगा जितना यहाँ पर आया था, इट मीन 60। तो हमारा जो एक्स बार आया यहाँ पर 60 आया, करेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो समेशन एक्स स्क्वायर के लिए हमारा फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आप करिए, तो कितना होगा, रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा स्मॉल सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा आपका समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्स बार को इधर ला लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर और इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इस एन को आप इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, आप ये कह लीजिए समेशन, तो ये बन जाएगा एन उधर जाएगा और ये ब्रैकेट में सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर। तो यहां से समेशन एक्स स्क्वायर अभी जो हम निकालेंगे वो इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकलेगा, तो देखिए कैसे आएगा। तो यहां से ये जो वैल्यू है इस पे पुट कर दीजिए, आपको एन पता है, सिग्मा इनकरेक्ट पता है और इनकरेक्ट मीन भी पता है, तो आपका हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन, वी हैव 100, एन हमारे पास कितना है 100 है, और देखिए यहाँ पर सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और एक्स बार 60 है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 100 इंटू सिग्मा की जगह पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा और प्लस एक्स बार वी हैव 60, तो 60 का स्क्वायर कितना 3600, दैट इज 3600 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सॉरी, ये तो समेशन एक्स स्क्वायर पहले से हमने इधर रख लिया था,
इतना आ गया। तो ये समेसन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 100 इंटू 3700, 3700 और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 37 4 टाइम 0। ये इनकरेक्ट स्क्वायर आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसको उसका स्क्वायर करके माइनस करना है, जो करेक्ट है उसका प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, दैट विल बिकम समेसन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 37 4 टाइम 0 माइनस, अब इनकरेक्ट क्या था 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर क्या था एक माइनस 45 वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर देंगे 45 स्क्वायर, और जो करेक्ट था करेक्ट 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। वहां पर तो देखिए जब हमने वैल्यू प्लस सीधा किया था तो डायरेक्ट कट गया था, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला कि आप यहां से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ देंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें तो सब कुछ सही आ रहा है। ये देखिए आपका इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 5 और 45, ठीक है, वहां माइनस कर दिया, और 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस कर दिया वहां पर। अब देखिए कितना आता है आपका सॉल्व करने पे, तो ये हो जाएगा समेसन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 37 माइनस 25, 45 हो जाएगा, सो दैट इज 25 और 25 प्लस 20 का स्क्वायर दैट मीन्स 400 और 30 का स्क्वायर मीन्स 900, ठीक है। सो ये हो गया, तो आप ऐड कर लीजिए 9 4 1300, तो 1300 यहाँ पे माइनस करोगे, ये टोटल हो जाएगा 20 50 750 750 आ जाएगा। तो समेसन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 37 माइनस ये बन गया टोटल आपका 20 50, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा प्लस 1300 तो 2050 में 1300 आपने माइनस किया तो ये आ जाएगा समेसन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 37 4 टाइम 0 और माइनस 700 और 50, तो ये हो जाएगा कितना 750 आ गया। इसमें माइनस कर दीजिए, तो आप माइनस करेंगे यहाँ पर 750, दैट इज 37 4 टाइम 0 माइनस 750, तो ये आ गया 369250 369250 369250, ये आपका आ गया करेक्ट सम स्क्वायर का, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट वैल्यू। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो होता है उसमें पुट कर दीजिए, तो कितना होता है सिग्मा इज इक्वल टू समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो वी हैव ऑल द वैल्यूज। सो यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, सो वी हैव 369250 अपॉन एन वी हैव 100 माइनस ये कितना आया था 60 आया था, तो 60 का होल स्क्वायर, करेक्ट वैल्यू रखते हैं, करेक्ट मीन भी 60 ही आया था, तो एक 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बिकम सिग्मा अंडर रूट 3692.5 माइनस 3600 माइनस कर दीजिए, सो 3692 3692.5 और माइनस 36, सो दैट विल बिकम, हाँ ठीक है, सो 92.5, तो कितना आ गया सिग्मा इज इक्वल टू रूट 92.5। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया ना, भले क्योंकि स्क्वायर किया था वैल्यू सेम नहीं लगी थी, ठीक है। तो 92.5, अब 92.5 का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्योंकि वेरिएंस निकालना है, तो अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो सिंपल चीज है, जब वेरिएंस निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें वेरिएंस निकालना है तो हम क्या निकाल लेंगे, सीधा इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा
92.5। तो पहली चीज आ गई जो हमें बोला था वेरिएंस निकालने के लिए, तो ये तो वेरिएंस हो गया, ठीक है, दिस इज वेरिएंस, वेरिएंस, ठीक है। सो ये वेरिएंस आ गया, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में हमें तीन चीजें पूछी, दो चीजें पूछी थी, एक तो वेरिएंस निकालना था, करंट वेरिएंस निकाल लिया, करेक्टेड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो करेक्टेड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देखना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले इसका हम 92.5 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसका आप रूट ले लीजिए, तो कितना आ गया 9.617, 9.617, ये हो जाएगा 9.617, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सिग्मा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब आपका निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम स्मॉल में लिखते हैं CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, ठीक है, एक्स बार इंटू 100। सो एवरीथिंग वी हैव, तो CV इज इक्वल टू आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 9.617, तो दिस इज 9.617 एंड एक्स बार वी हैव 60, अभी कैलकुलेट किया था, और 100 सॉल्व कर लीजिए, तो ये यहाँ से हो गया, तो ये बन जाएगा CV इज इक्वल टू 96.17 अपॉन 6, ठीक है। सो 96.17 divided by 6, so that is 16.02, तो कितना आ गया 16.02 समथिंग, ठीक है, अप्रोक्स। तो ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो गाइस आपको अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है या आपको वेरिएंस निकालना है, तो पहले तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएशन क्या, वेरिएंस क्या होता है आपको समझाया था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रिलेशन है। तो अगर आपको वेरिएंस निकालना है, वैसे हमने क्लास में समझाया था, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो सिंपली हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया, वेरिएंस आ गया, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। तो इस तरह से हम करेक्ट और इनकरेक्ट मीन को सॉल्व करते हैं गाइस। सो इससे रिलेटेड जितने भी, चाहे तीन, अभी जैसे पहला एक क्वेश्चन किया तो उसमें एक नंबर इनकरेक्ट था, फिर दूसरा क्वेश्चन किया उसमें 2 नंबर इनकरेक्ट थे, अगर 3 नंबर्स इनकरेक्ट होते हैं या 4 ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट होते हैं, आप वैसे ही करेंगे, पैटर्न आपका सिमिलर रहेगा, यानी पहले समेशन एक्स निकालना है करेक्ट, फिर मीन निकाल लो, फिर समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग द शॉर्टकट स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला, राइट। और उसके बाद आपके सारे जो भी पूछेगा वेरिएंस, वेरिएशन आप बहुत इजीली निकाल सकते हो।